तो कह चुकी, एक दफे नहीं 1000 दफे कह चुकी कि हमें ना तो कॉलोनी मिल रही, ना हमें राशन कार्ड मिल रहा, कुछ मिलता ही नहीं है राशन को। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं मिला थे कुछ। क्या बोलते खूब हैं? फ्री मिल रहा है, रात सब पशु आ रहा हो या फ्री बट रहा हो है वो, ये हमें कुछ नहीं लगा। कृष्णा की है। कृष्णा जो 65 साल की एक बाल्मीक महिला है और राशन के लिए चक्कर लगा रही है। कोटेदार के यहाँ जाती है, वो भगा देता है कि जाओ तुम्हारा राशन नहीं है, और आज तक इनका राशन कार्ड नहीं बना है। कुछ समय पहले इसी गांव में कृष्णा के बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है। कृष्णा के और 2 बच्चे हैं, वो गांव छोड़ करके पलायन कर गए हैं। इसी गांव में राशन के लिए दर दर भटकती कृष्णा की कहानी के साथ आपके साथ हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कहानी कृष्णा वाल्मीकि की है। कृष्णा वाल्मीकि जिनके पति कल्लन वाल्मीकि जालौन जिले के सिकरी राजा गांव में रहती हैं। सिकरी राजा गांव बहुत बड़ा गांव है, जिसमें 8-10 परिवार वाल्मीकि परिवार हैं, जिसमें से एक परिवार कृष्णा वाल्मीकि का भी है। कभी इस गांव में वो साफ सफाई मेला ढोने का काम करती थी, लेकिन वो काम बंद करके, क्योंकि कुछ समय पहले उनका इस गांव में कुछ दबंगों के साथ झगड़ा होता है और एक दलित बच्चे का कत्ल कर दिया जाता है। कृष्णा के बेटे का भी कत्ल हो जाता है। कृष्णा के और 2 बेटे हैं, वो उस डर के और भय के माहौल से गांव छोड़ करके दूसरे शहर पलायन कर जाते हैं। कृष्णा आज इसी गांव में रह करके संघर्ष कर रही हैं। आप अपने और अपने पति के साथ रहने वाली कृष्णा कैसे अपनी जिंदगी काटें, क्योंकि कोई दूसरा सहारा उनके पास है नहीं, आवास तक उनको मिला नहीं। इस टूटी फूटी झोपड़ी में कृष्णा अपने पति के साथ जिंदगी काट रही हैं। अब राशन कैसे चले, इसके लिए सरकार की तो राइट टू फूड के तहत सबको राशन देने की स्कीम है, लेकिन कृष्णा वाल्मीकि आज भी राशन कार्ड से वंचित हैं। कृष्णा ने अपने राशन के लिए आवेदन किया था, उसकी कॉपी हमारे हाथ में है। इस पूरे आवेदन को ऑनलाइन करने के बाद वो जब जमा करने गई, उसमें लिखा हुआ है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड करके उनको भगा दिया जाता है। इसमें सारे कागज लगे हैं, उनका आय प्रमाण पत्र लगा है, उनकी बैंक खाता की पासबुक लगी है, आधार कार्ड लगा है, पति पत्नी का आधार कार्ड लगा है, समस्त डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन किया। इसको जमा करने के बाद बाकायदा रिजेक्टेड करके इनको दे दिया गया है और इनको आज तक राशन कार्ड नहीं मिला है। जब भूख लगती है, साधन नहीं होते हैं, तो राशन लेने के लिए कोटे पे जाती हैं। वैसे तो सरकार ने पूरा अनाउंस करके सबको फ्री राशन देने का काम किया था, लेकिन ये परिवार को ना तो राशन कार्ड मिला, ना ही राशन मिला। आज की कहानी हम खुद कृष्णा से सुनेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस हालात में इस गांव में रह रही हैं, क्या क्या तकलीफों का सामना कृष्णा कर रही हैं और उनका राशन कार्ड क्यों नहीं बना है। तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं कृष्णा वाल्मीकि से बात करूंगा और पूरे कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके बच्चे के बेटे के कत्ल के पीछे की वजह क्या रही, क्या चुनौतियों से वो इस गांव में सामना कर रही हैं और आखिरकार उनका राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहा है, और वो राशन कार्ड ना बनने से वो किन किन तकलीफों का सामना कर रही हैं, क्योंकि सरकार की स्कीमें हैं तो उनका लाभ उनको क्यों नहीं मिला है। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम बात करेंगे कृष्णा जी से और कृष्णा से जानेंगे कि सच्चाई क्या है, किन हालातों में वो रह रही हैं और उनका राशन कार्ड क्यों नहीं बना है। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम बात करेंगे कृष्णा से। आपका नाम क्या है? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। हाँ। किस गांव में रहती हैं? सिकरी राजा। सिकरी राजा। तो बताइए अपने बारे में। हम साहब क्या समझो तुम कि हम आज क्या साले हो गई हैं कि हमें कितनी उम्र हो चुकी हमारी। तो जब समझो तुम के राशन तो बिल्कुल हमें मिलो ही नहीं है। हाँ। हाँ। क्यों? क्या देता ही नहीं है जकात के, तुम्हारा राशन ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तुम्हें नहीं मिल है वो, और फ्री जो आओ है। हाँ। तो वो भी नहीं दाओ बिल ने, वो भी नहीं दिया। वो भी नहीं दिया। आप गई मांगने? हाँ गए हैं। कौन है कोटेदार? कोटेदार है वो, देख लो ये कौन तरह है वो। तो आप गए थे उनके पास? हाँ, ठाकुर क्या गए थे। ठाकुर के पास कोटा है? हाँ। क्या बोला वो बोला कि तुम्हारा नहीं है राशन, आसन है ही नहीं है तुम्हारा राशन, तुम्हें नहीं मिल है वो, ना फ्री मिल है ना राशन को मिल है, कुछ नहीं मिले तुम। तो कैसे गुजारा करती हैं? हाँ, ऐसे गुजारा कर रहा है कि मजबूरी अपनी कराया, काऊ की 2 पैसा की लगी तो बहू करे आए, 100 रुपया की लगी बहू करे आए, अपना वो पेट पाल रही है। अच्छा। हाँ। तो आपने बताया था आपके बच्चे का कत्ल हो गया था, क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे? हाँ,
का बता दें, बताओ के दिख ले बच्चा के ठाकुरन ने लिख ले, कुम्हान ने लिख ले हमारे लड़का को मरवा दो, घरे बुलवा के बोले पार्टी कर पार्टी के बजाय बुला के बाय रात में मार। अच्छा, फिर उसकी FIR हुई? हाँ, बाकी तो मुकदमा चलत रहो। अब तक नो आदमी बड़ाऊ सुंदा गई है। हाँ, पकड़ी गई थी, रेव गई है, सजाऊ हो गई बिने, अब छूटी आई है। अच्छा, हाँ, अब बताओ हमारे लड़का हिना रह के का कर। अच्छा, हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 हैं। 2 हैं। हाँ। तो वे कहाँ हैं? वे वहीं बता नहीं रहे कि भोपाल में है, एक भोपाल में है, एक कोंच में है। अच्छा, एक भोपाल में रहता है, एक कोंच में रहता है। एक कोंच में रहता। ओके, तो आप यहाँ पे पति पत्नी रहती, क्या काम करती हैं आप? बस यही काम कराते हैं कि मालिक हमारी मजदूरी कर लिया होते तो अपनी लिख ले वही नाज पानी ले लाओ खा लाओ। अच्छा, और क्या है। तो सरकार तो कहती है हम सबको फ्री राशन बांट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल नहीं, ना फ्री मिलो ना हमें देख ले को राशन को मिलो, हमें कौन नहीं देते हैं। तो ये झूठी कह रहे हैं? झूठी कह रहा है बिल्कुल। अच्छा, हाँ, कि हमने सबको फ्री राशन दिया है। हमें बिल्कुल दो ही नहीं है, ना सिलेंडर दो ना हमें कॉलोनी। क्या मांग है सरकार से? हम तो बता रही कि भाई साहब हम तो बहुत परेशान हैं। हम तो कह चुकी, एक दफे नहीं 1000 दफे कह चुकी कि हमें ना तो कॉलोनी मिल रही, ना हमें राशन कार्ड मिल रहा, कुछ मिलता ही नहीं है राशन को। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं मिला थे कुछ। क्या बोलते हैं? फ्री मिल रहा है, सब पशु आ रहा हो या फ्री बट रहा हो, ये हमें कुछ नहीं गाओ। तो आपने देखा कि किसना इस हालात में यहाँ पे रह रही हैं और किसना के आवेदन हमारे हाथ में है। इनके बच्चे का कत्ल हो गया, 2 बच्चे बाहर छोड़ के चले गए और किसना आज भी राशन के लिए जद्दोजहद करती हैं और वो लगातार ये मांग कर रही हैं कि हमें राशन कार्ड बन जाए ताकि हम यहाँ पे रह रहे हैं इस हालात में। तो हमारे सबसे कह लिया है लेकिन अभी तक राशन नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है। इन हालातों में सरकार बड़े वादे करती है कि हम सबको फ्री राशन दे रहे, सबको आवास दे रहे, लेकिन किसना जैसे बहुत सारे वाल्मीकि परिवार, बहुत सारे दलित परिवार ऐसे हैं जिनको आज तक राशन कार्ड ही नहीं मिला है। वो राशन लेने के जाते हैं तो वहाँ पे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, भगा दिया जाता है। सरकार की स्कीम में बहुत अच्छी हैं लेकिन इन घरों तक, इन परिवारों तक ये स्कीम कब पहुंचेंगी, कब इस परिवार को राशन का लाभ मिलेगा? क्योंकि भोजन का अधिकार सबका अधिकार है, उसी से ज़िंदगी चलती है। लेकिन किसना और उनका परिवार आज भी राशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।